हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दिवाली आने से पहले आपके घर में यह पौधे जरूर लगा लेने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यह पौधे लगाने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है, जिससे धन आदि की वर्षा होती है। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधे का विशेष महत्व है। घर में पौधे लगाने से सकारात्मक वातावरण बना रहता है, लेकिन घर में सही पौधों का लगाना बेहद जरूरी है। वास्तु में बहुत से ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जिनमें मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक के बीच किसी भी दिन घर में इनमें से एक भी पौधा घर लाने से मां लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। आइए जानते हैं, घर में सकारात्मकता बढ़ाने, सुख समृद्धि और धन धान्य पाने के लिए घर में इन पौधों को अवश्य लगाएं। धन की देवी मां लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय है। कहते हैं कि कमल के फूल का संबंध मां लक्ष्मी से है। वास्तु के अनुसार अगर इस पौधे को घर में लगाया जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसे घर की उत्तर पूर्वी, उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना ही उत्तम होता है। वास्तु में गुड़हल के पौधे को भी बेहद शुभ माना गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी और मां दुर्गा को नियमित रूप से गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि घर में बेल का वृक्ष लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सारे संकट दूर होते हैं। ऐसे में धनतेरस या दिवाली के दिन इन्हें लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म में केले के पेड़ का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। ऐसे में केले का पेड़ लगाने से श्री हरि के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। ज्योतिष अनुसार घर में धनतेरस या दिवाली के दिन अगर इस पेड़ को लगा लिया जाए तो घर पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। जीवन में कोई संकट आपको छू नहीं सकता। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में अगर घर में दिवाली या धनतेरस के दिन तुलसी का पौधा लगा लिया जाए तो घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। व्यक्ति सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीता है। बता दें कि तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट के पौधे का विशेष महत्व है। घर में मनी प्लांट लगाने से आर्थिक तंगी से दूर होती है, लेकिन मनी प्लांट के शुभ परिणाम तभी सामने आते हैं जब उसे सही दिन, सही दिशा में लगाया जाएगा। वास्तु के नियमों के अनुसार मनी प्लांट को लगाने से ही व्यक्ति को लाभ होता है। किसी खास मौके पर इसे लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक दिवाली के दिन रबड़ का पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इससे धन लाभ के साथ स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पौधे को कॉर्न प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कॉर्न प्लांट को लगाने से सुख समृद्धि के साथ भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। हर काम में सफलता प्राप्त होगी और बनते हुए काम भी सुचारू रूप से बनने लगेंगे। इसलिए दिवाली के मौके पर इसे भी घर ला सकते हैं। वास्तु के हिसाब से जे प्लांट सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य देने वाला माना जाता है। इसे आप घर या फिर ऑफिस में आसानी से लगा सकते हैं। माना जाता है कि बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए जेड प्लांट को दिवाली के दिन खरीदकर पूर्व दिशा की ओर रख सकते हैं। कार्तिक मास में तो वैसे भी तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार दिवाली के दिन तुलसी के पौधे को घर में लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अपराजिता घर में दिवाली के दिन अपराजिता का पौधा भी लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार यह पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। हर सिंगार दिवाली के मौके पर हर सिंगार का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। इसका संबंध मां लक्ष्मी के साथ भगवान शिव से भी होता है। इसे घर में लगाने से धन की कमी न होगी। नमस्कार दोस्तों, जय लक्ष्मी माता दी। दिवाली में सफाई करते समय भूल कर भी घर से यह 5 चीज नहीं फेंके।
नहीं तो माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ देगी, घर में गरीबी और कंगाली रहेगी। तो आइए जानते हैं दिवाली में सफाई करते समय कौन से 5 चीज नहीं फेंकने चाहिए। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के कोने कोने की सफाई के साथ साथ रंगाई पुताई की जा रही है, लेकिन घर की सफाई करते समय कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि घर की सफाई करते समय कुछ ऐसी भी चीजें फेंक देते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि घर की सफाई करते समय कौन सी चीजें नहीं हटानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कौड़ी मां लक्ष्मी से संबंधित है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को कौड़ी चढ़ाने से धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है, इसलिए कौड़ी को फेंकने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को प्रेम, शुभता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख होता है वहीं पर हमेशा भगवान कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इसके साथ ही घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसलिए अगर मां की कृपा चाहते हैं तो घर से मोर पंख न हटाएं। लाल रंग को शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इस रंग के वस्त्र मां लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए इस रंग के वस्त्र फेंकने के बजाय संभाल कर रख लें। दिवाली की सफाई करते समय घर के पुराने सिक्के नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध मां लक्ष्मी से है। अगर इन्हें आप हटा देंगे तो मां लक्ष्मी भी घर से चली जाएगी। इसलिए दिवाली के मौके पर पुराने सिक्के घर से न निकालें। झाड़ू वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है। जिस तरह धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, उसी तरह पुरानी झाड़ू को दिवाली या फिर गुरुवार और शुक्रवार के दिन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी से संबंधित है। दिवाली से पहले घरों से यह चीज फेंक दे बाहर। वास्तु के अनुसार घर में टूटी हुई किसी भी प्रकार की कोई चीज नकारात्मक ऊर्जा और कलह पैदा करती है। दिवाली का त्योहार सुख, समृद्धि और संपदा प्राप्त करने का त्योहार होता है। दिवाली पर घर की साफ सफाई करने के दौरान सबसे पहले आपको घर में टूटे या छटके हुए कांच की वस्तुओं को फौरन ही घर से हटा देना चाहिए। टूटी हुई कांच की खिड़कियों की मरम्मत करवा लें। वास्तु के अनुसार घर में टूटा हुआ किसी भी प्रकार का कोई चीज नकारात्मक ऊर्जा और कलह पैदा करता है। घर पर रखी हुई बेकार या बंद हुई घड़ियों को दिवाली से पहले जरूर हटा देना चाहिए। वास्तु में कभी भी घर पर बंद या खराब हुई घड़ी को नहीं रखना चाहिए। बंद पड़ी हुई घड़ियां व्यक्ति के जीवन में तरक्की और सफलता में रुकावटें लाती हैं। दिवाली से पहले घर में टूटी हुई सभी तरह के सजावटी चीजों को फौरन ही हटा दें। टूटी हुई चीजों से वास्तु दोष बहुत जल्दी पैदा होता है। खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी बदल देना चाहिए या फिर इसे बाहर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा घर के मेन गेट समेत सभी दरवाजों और फर्नीचर में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। दिवाली से पहले सभी फर्नीचर को सही करवा लेना चाहिए। बेडरूम में मौजूद भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ बेड व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। घर पर रखे पुराने और टूटे फूटे बर्तनों, खिलौनों, सजावटी चीजों, कपड़े, चप्पलों और फटी चादरों को फौरन ही घर से दूर कर देना चाहिए। दिवाली पर कभी भी पिछले साल के बचे हुए दिए को नहीं जलाना चाहिए। दिवाली पर घर बार नए दिए खरीद कर ही जलाना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन जरूर खरीद लेना। ये 5 चीज माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करेंगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन वैसे तो बहुत से चीज खरीदी जाती हैं, लेकिन यदि आप बहुत सारा धन दौलत पाना चाहते हैं तो ये 5 चीज धनतेरस के दिन जरूर खरीद लेना। तो आइए हम आपको बताते हैं वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको जरूर खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें।
ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो गाय को खिला सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखें खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। भूल कर भी नहीं खरीदें। ये 5 चीज घर में गरीबी और दरिद्रता रहती है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में धनतेरस के दिन यह 5 चीज नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, धनतेरस के दिन लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान खरीद लेते हैं। एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, पेन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से कंगाली आती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आती हैं, इसलिए इस दिन कांच की कोई भी चीज ना खरीदें। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल आर के वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।